कैसी क्वालिटी? जिस समय हम चुनाव कराते उस समय हमारी क्वालिटी बन जाती है, जिस समय 100% हम रिजल्ट देते उस समय हमारी क्वालिटी बन जाती है, जिस समय सारे विभागों को हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं उस समय हमारी क्वालिटी हो जाती है। आपका भवन निर्माण स्कूल में कहीं स्कूल नहीं था, उसको बनाने का काम, वो क्वालिटी हमें बिल्डर के रूप में हमारी क्वालिटी बन जाती है। दक्षता पास की, पात्रता पास की, उसमें हमारी क्वालिटी थी। इस समय इस बुढ़ापे में क्वालिटी चली गई, क्वालिटी आपकी गई है, क्वालिटी पाठक सर की जा रही है। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने, हम लोग स्वेटर बिनेंगे वहाँ पर जाकर, तो पढ़ाई करेंगे, सब झूठ काम करेंगे। हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है हम लोग को, हम लोग ऑफलाइन परीक्षा देंगे, ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। मांग सरकार से है कि मना परीक्षा ले लेकिन ऑनलाइन मत ले, ऑनलाइन मत ले। हाँ, एग्जामिनेशन ही देना चाहते हैं तो हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जवाब दे देंगे, वो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जवाब दे दें, दोनों में चैलेंज हो जाए। अगर वो चैलेंज सक्सेस हो जाए तो वो रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिहार में नई नई सरकार बन गई है। एक बार सरकार गिरने के बाद जो है कि फिर से कल फ्लोर टेस्ट के बाद सरकार नई बन गई है। अब नए सरकार में मुख्यमंत्री पुराने ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पटना के गर्दनी बाग में जो है कि लाखों की संख्या में ये नियोजित शिक्षक आए हुए हैं। इन शिक्षकों को कहा गया कि अब हम आपको अस्थायी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कि आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन शिक्षकों ने जो है कि अब उस एग्जाम को लेकर के जो है कि पूरे पटना में बगावत कर दिए हैं और यहाँ पे ये अपने अधिकार के मांग के लिए जो है कि लाखों की संख्या में जिन शिक्षकों को बोर्ड पे होना चाहिए था वो शिक्षकों पटना के गर्दनी बाग के रोड पे है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। आइए हम इन शिक्षकों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों सड़कों पे आ गए हैं। क्या एग्जाम से डर लग रहा है इसलिए आप लोग? एग्जाम से डर नहीं रहे तो फिर हम लोग जो है 3 और 5 में 10 तक जो बहाल हुए, सरकार ने जो है दक्षता परीक्षा के आधार पर जो है उनको अस्थायीकरण कर दिया। बाद में जो है नियम आई वो पात्रता परीक्षा का, एनसीटी के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है पात्रता परीक्षा की बात हुई, उसमें हम लोग 5 लाख में मात्र जो है 1,25,000 जो है क्वालिफाई करके आए। अब बताइए, सारे हम लोगों से जो है सरकार सारी काम करा लेती है, जाति जनगणना, मतगणना या किसी भी प्रकार का काम होता है उसमें हम सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अब सरकार ये डिसीजन खुद ले कि जब हम सारे कामों को करने में सक्षम हैं तो क्या पढ़ाने में हम अक्षम हैं? जो सरकारी हमें जो है सक्षमता परीक्षा के लिए वो प्रयास कर रही है, सरकार तो खुद अक्षम है कि उसको जो है खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मालूम नहीं है। सरकार के शिक्षा विभाग का एसीएस जो है के पाठक साहब को फंडामेंटल राइट के बारे में खुद जानकारी नहीं है कि फंडामेंटल राइट में यह डिक्लेयर कर दिया है कि किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी भी वो छीनना जानते हैं, क्योंकि ऐसे उनके फरमानों से यह पता चलता है कि उनकी खुद जो है फंडामेंटल राइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अक्षम तो खुद हैं। और वो अब कोर्ट में क्या क्या हुई, बबीता चौरसिया के मैटर में कोर्ट ने क्या कहा यह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि आप जो खुद जो फंडामेंटल राइट को देखें, जो ये राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शांति व्यवस्था से जो है धरना प्रदर्शन करने का जो राइट है आप उसको हेल्ड अप नहीं कर सकते हैं। अब जो है चिट्ठी के माध्यम से तो ऐसे ऐसे फरमान निकाल देते हैं कि लगता है कि खुद जो है वो अक्षम है। अगर अक्षम साबित करते हैं तो हम चैलेंज देते हैं, अगर हमें जो प्रश्न करते हैं अगर एट लास्ट वो जवाब देने शिक्षा विभाग का एस के पाठक तो हम रिजाइनेशन दे देंगे, और नहीं अगर जवाब देते हैं तो वो इसका पद है। के पाठक का कहना है कि हम शिक्षा को क्वालिटी वाला क्वालिटी क्या चाहिए जब जिसको खुद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में मालूम नहीं है कि अभिव्यक्ति की भी आजादी है, शांति और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसको खुद मालूम नहीं है, कोर्ट उसको जो है निर्देशित करती है, तब वो शांत हो जाते हैं। तो वो तो अक्षम स्वयं है, तो दूसरे के कैसे अक्षम बना सकते हैं? अगर वो एग्जामिनेशन ही देना चाहते हैं तो हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जवाब दे देंगे, वो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जवाब दे दें, दोनों में चैलेंज हो जाए। अगर वो चैलेंज सक्सेस हो जाए तो वो रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अक्षम वो हैं जो सरकार को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो नहीं चला रहे हैं, वो हर जगह अपनी बातों को जो है पास कर रहे हैं। ये भारत जो है भारतीय जो संविधान से चलती है, ना कि कैसियस से पाठक का आदेश से चलती है। यो हमेशा आदेश को जो है अनुपालन कराना जबरदस्ती जानते हैं, इसलिए जी वो जो है कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर हम अक्षमता साबित कर देते हैं, इलेक्शन में भी सारे जहां पर शिक्षक जाते हैं वो जो है एआरओ को पद दे या फिर जो है पीआरओ का पद उन्हीं को देते हैं, वो प्रेजेंटिंग बनते हैं, सारे काम देखते हैं। दूसरे विभाग में जो किसी को जो है
प्रेजेंटिंग बना दिया जाता है तो शिक्षकों से वो मदद लेते हैं और हम लोग जो है फुली कोऑपरेट करते हैं। आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, आज तक में न जाने कितने बच्चे जो हैं कि अधिकारी बने, अफसर बने, बड़े रैंक पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग परीक्षा से क्यों डर रहे हैं? परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, सरकार की ये जो है, अब बताइए कितने बार परीक्षा देंगे? क्या वो आइए अगर एक रूल हो जाता कि 20 वर्ष की सेवा, 12 वर्ष की सेवा, अगर ऐसा है तो 20 वर्ष की सेवा हम पार करते तो एक हमारी जो एग्जामिनेशन आती है, एग्जामिनेशन तो तब ली जाती है जब उसको विभागीय प्रोन्नति दी जाती है। आप प्रोन्नति भी नहीं दे रहे हैं, जिस स्केल में है उसी स्केल में हमको रखना चाह रहे हैं, हम उसे ज्यादा स्केल ले रहे हैं, फिर भी आप जो है एक सिंपल सी बात है कि आप बिना शर्त आप जो है राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, हम उस लायक हैं। अगर आपको अक्षमता ही साबित करना है तो हम पहले हमारे कार्यों को अक्षम करा दीजिए। हमें मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देनी है, लिया नहीं है, इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है लेते हैं, वो मूल्यांकन का काम करते हैं और उसी के आधार पर जो है आप रिजल्ट ये शाबाशी पाते हैं कि 80% बच्चे जो है बिहार का टॉप कर गए, 80% रिजल्ट आ गई, तो आखिर अच्छा रिजल्ट आ गए। मैम क्यों आप लोग जो है कि धरना पे बैठी हुई है? धरना पर बैठे हैं कि हम लोगों से के पाठक परीक्षा ले रहे हैं सक्षमता का, तो क्या हम लोग परीक्षा देने योग्य नहीं है? परीक्षा नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा इनका नियम बदलते रहता है, तो हम लोग जिंदगी भर परीक्षा देते बीत जाता है हम लोग का। के पाठक का कहना है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इन लोगों के पास क्वालिटी नहीं है, इसीलिए पहले परीक्षा लेंगे उसके बाद अस्थायी करेंगे। इतना दिन कहाँ गए थे? इतना दिन तो और सारे अफसर आते थे, आज जाते थे। परीक्षा का जिंदगी परीक्षा हम लोग देते रहे, अब बुढ़े हो गए हैं, परीक्षा देते रहे हम लोग। ठीक है, परीक्षा देंगे, परीक्षा से थोड़ी हम लोग को डर लग रहा है, परीक्षा देंगे हम लोग ना। क्या मांग है सरकार से? मांग सरकार से है कि मना परीक्षा ले, लेकिन ऑनलाइन मत ले, ऑनलाइन मत ले। हाँ। अच्छा, उसकी बात दूसरी बात है कि ये पदस्थापना जो कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि मान ले सभी महिला, सभी औरत, सभी टीचर जो हैं क्या सक्षम है ऑनलाइन एग्जाम देने में? नहीं है, सब उतने पढ़े लिखे नहीं है, सबको ज्ञान नहीं है। पहले शुरू में आदमी इतना मना ज्वाइनिंग किया, नौकरी कर रहा है, सबके पास ज्ञान नहीं ना है ऑनलाइन का। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप लोग परीक्षा से क्यों डर रही है? परीक्षा से हम लोग थोड़े डर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है हम लोग को, हम लोग ऑफलाइन परीक्षा देंगे, ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे, हमेशा हम लोग परीक्षा देंगे। अधिकारी लोग कहते हैं कि आप लोग स्वेटर बिनती है स्कूल में जाकर के। सब झूठ बोलते हैं अधिकारी लोग, हम लोग का सब अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम लोग स्वेटर बिनेंगे, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे, सब झूठ काम कर रहे हैं। के पाठक कौन है? के पाठक कौन है? मुख्य सचिव है, और कौन है? सचिव है। मैम आप लोग धरना पे क्यों बैठी हुई हैं? काहे नहीं बोलेंगे मैम? मैम आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? आप नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग धरना पे क्यों आ गए, क्यों आप लोग? देखिए आज हम लोग धरना पड़ा है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इस देश के अंदर में, और यह देश संविधान से चलता है, न कि के पाठक के आदेश पर चलता है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जब के पाठक द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि धरना नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, यह तो अंग्रेज को जमाने में हुआ करता था। अब अंग्रेज के जमाने जैसा शासन के पाठक चलाना चाहते हैं, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि के पाठक को जल्द से जल्द हटाया जाए और सक्षमता परीक्षा को समाप्त करते हुए जो जहां टीचर है उसको वहीं पर रखा जाए। हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है किस परीक्षा से डर रहे हैं? नहीं, परीक्षा से डरने का कहाँ सवाल है। यहाँ डरने का सवाल है कि जो टीचर 20 वर्ष सब कार्य कर लिया, अब उसको कहा जा रहा है कि आप टीचर में एग्जाम दीजिए, यह कौन सवाल हुआ? अब जितने भी अभी बहाल है, हम कहते हैं ठीक है टीचर का आप लीजिए, लेकिन जितने भी सरकारी नौकरी में बहाल है, चाहे दरोगा हो, कलेक्टर हो, के पाठक खुद हो, और खुद एग्जाम दे, सभी बिहार के जितने भी कर्मचारी है, फिर एग्जाम दे 20 वर्षों 30 वर्षों के बाद, तो टीचर भी तैयार हो जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो यह कौन सा व्यवस्था है कि टीचर एग्जाम देगा और जितने भी बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी नहीं एग्जाम देगा? कौन से एग्जाम होगा? वो सबको भी एग्जाम देना चाहिए। वो सबको भी एग्जाम। क्या कहना चाहते हैं? क्या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, बस ये हम लोग दक्षता पास करके आए हैं, टेट पास करके आए हैं, तब जाके हम लोग आज 15-20 साल से सेवा दे रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि 3 बार एग्जाम दे करके जो एग्जाम पास नहीं करेंगे वो असफल हो जाएंगे, जबकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक मामूली सा परीक्षा विभागीय परीक्षा होगा, लेकिन यहाँ जो आज निकाला गया है कि ये
बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसी सिलेबस पर एग्जाम लिया जाएगा। आप बताइए कि अभी किसको फुर्सत है स्कूल 9 से 5 स्कूल करना है, घर परिवार देखना है, और उसके बाद हम लोग फिर कहां से जाके तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम लेने के बाद हम लोग को हटाने का प्रावधान है, ये तो कहीं तक सही नहीं है। उसके बाद एग्जाम सीबीटी द्वारा एग्जाम, ये कहीं से सही नहीं है। सीबीटी द्वारा, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। हम लोग जब सेवा में आए थे वो कंप्यूटर की कोई बात नहीं थी। अब सीबीटी द्वारा एग्जाम लेना, ये भी सरकार की सोची समझी साजिश है कि हम लोग डर नहीं लग रहा है बाहर में पूरा पुलिस फोर्स उतार रखने? देखिए डर किस बात की, और ये शिक्षक जो हैं मार्गदर्शक होते हैं, चाहे जिस भी विभाग का मामला रहा हो। शिक्षक हर जगह, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम भी शिक्षक जो है अगली पंक्ति में खड़े थे, चाहे वो अपनी कलम से या बंदूक से। जब भी लड़ने की बारी आई है, शिक्षक हर वक्त जो है सदन से लेकर सड़क तक रहे हैं। रही बात जहां तक डरने की, तो शिक्षक डरने वालों में से नहीं है। सरकार चाहे जितनी हथकंडा अपना ले हमें डराने के लिए तरह तरह के, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। अब शिक्षकों का तो बस ऐलान है सरकार के साथ कि जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ खाटक बांध मुझे, याचना नहीं अब रन होगी, जीवन जय अमरन होगी, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो ये तो चुनौती है शिक्षकों की कि आपकी जंजीर जितनी बड़ी है, आपकी जंजीर जितनी बड़ी है आप बढ़ा लें, हमारा शिक्षक डरने वाला नहीं है। ये जन सैलाब आप देख रहे होंगे, ये जितनी उनकी हथकंडा है अब अपनाई। आज ने उन्होंने कहा कि सारे शिक्षकों को स्कूल में रोकने का प्रयास किया जा रहा है, सारे जगह जांच लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, लेकिन शिक्षक जो है डरने वालों में से नहीं है। यह तो ये अभी अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। अधिकारी लोगों का कहना है, सरकार का कहना है कि नियोजित शिक्षकों में वो क्वालिटी नहीं है, इसीलिए उनसे एग्जाम लेने के बाद उनको अस्थायी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम सभी शिक्षकों के पाठक को चैलेंज करना चाहते हैं कि उनमें अगर क्वालिटी है तो मेरे साथ फॉर्म भरे और मेरे साथ आके एग्जाम दें। उनका क्वालिटी और मेरा हम लोगों के क्वालिटी में पता चल जाएगा। उनके ऊपर में हम लोग शिक्षकों का खुला चैलेंज है उनके साथ। कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? कैसी क्वालिटी? जिस समय हम चुनाव कराते उस समय हमारी क्वालिटी बन जाती है, जिस समय 100% हम रिजल्ट देते उस समय हमारी क्वालिटी बन जाती है, जिस समय सारे विभागों को हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं उस समय हमारी क्वालिटी हो जाती है। आपका भवन निर्माण स्कूल में कहीं स्कूल नहीं था, उसको बनाने का काम, वो क्वालिटी हमें बिल्डर के रूप में हमारी क्वालिटी बन जाती है। दक्षता पास की, पात्रता पास की, उसमें हमारी क्वालिटी थी। इस समय इस बुढ़ापे में क्वालिटी चली गई, क्वालिटी आपकी गई है, क्वालिटी पाठक सर की जा रही है। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने आया और एक बहुत बड़ा ये बहाली का नेतृत्व किया, सराहनीय कार्य किया, लेकिन वे जो बार बार फरमान जारी करते हैं और सैकड़ों चिट्ठियां निकालते हैं, रोज एक चिट्ठी निकलती है, ये प्रताड़ित करने का काम और समाज में हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करा रहे हैं। इस तरह से फरमान जारी होता है। लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र है। आप राजतंत्र की तरह क्यों हमको ट्रीट कर रहे हैं? ये राजतंत्र नहीं है। आप इस बुलावे में ना रहिए। आप भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं और हम भी आपके संविधान 2006 की नियमावली का क्या हुआ, 2012 की नियमावली का क्या हुआ, 2020 की नियमावली का क्या हुआ? रात में कमेटी गठन करते हैं, सुबह में रिपोर्ट करते हैं। हम लोगों के रिपोर्ट का क्या हुआ? मुख्यमंत्री साहब, पाठक सर 21 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, जवानी अपना पूरा कुर्बान कर दिए और अभी तक हम सक्षम नहीं हुए। ये कैसी सक्षमता परीक्षा थी? आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया। समान काम के बदले समान काम, समान वेतन हम लोगों ने यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। आपने राज्यकर्मी बनाने का एक ऐसा सा झुंझुन्ना पकड़ा रहे हैं। आप नियोजित ही रखे ना हम लोगों को, लेकिन इस तरह से प्रताड़ित करने का काम न करें, इस तरह से समाज में गिराने का काम नहीं करें, प्रताड़ित करने का काम नहीं करे। तो आप लोगों ने सुना, ये नियोजित शिक्षक है और पूरे तरीका से जो परीक्षा लिया जा रहा है इनसे, उस परीक्षा के खिलाफ है। और इन लोगों ने एक और फरमान जारी कर दिया है नियोजित शिक्षकों ने कि अगर हमारी क्षमता में अगर शक बुझा रहा है तो उन अधिकारी भी जो है कि हमारे साथ परीक्षा दे। हमारे क्वेश्चन के अनुसार अगर वो अधिकारी पास हो जाते हैं तो हम भी वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।